हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, इस रीडिंग में बोले गए वर्ड्स, इस रीडिंग में बोली गई बातों को अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो भी आपके लिए है, ऐसा भरोसा रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स हमें कोई मैसेज दे रही होती है, लेकिन हम इतना डिसबिलीफ में रहते हैं, हम इतने अविश्वास में रहते हैं कि क्योंकि हम ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब कोई अच्छी चीज़ के बारे में हम ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, और इस तरह से फिर हम वो आती हुई अच्छी चीज़ हमारे जीवन में, वो आता हुआ सुख, उसको बड़ा उसको हम कह सकते हैं, उसको बड़ा अनवेलकमिंग फील होता है यूनिवर्स को कि मैं इसको कुछ, इसके जीवन में कुछ अच्छा ला रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, और ये इतना डिसबिलीफ में है। तो कभी कभार होता है ऐसा कि हम लोग आती हुई अच्छी चीज़ों को या आते हुए सुख को हम इस तरह से क्योंकि हमारे दिल के दरवाजे बंद होते हैं, उसमें इतना डिसबिलीफ भरा होता है, मतलब इतना अविश्वास भरा होता है कि फिर वो हम उसको पा नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि हमको मैनिफेस्ट करना होता है, हर अच्छी चीज़ के लिए हमें मेहनत करना होता है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आ ही जाती हैं। आलोचना, अब आलोचना को ही ले लीजिए, वो तो हमेशा विद्यमान है। आलोचना बहुत आसानी से हो जाता है, आलोचना ही होता है पहले, और अच्छाई देखने में समय लगता है। ठीक है, किसी की अच्छाई देखने में समय लगता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी जो कि मुझे देगा मेरी रीडिंग का टॉपिक। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप बिल्कुल जो भी पॉजिटिव मैसेज इसमें आएगा, जो पॉजिटिव बातें होंगी, वो आप भरोसा रखिए, वो आपके जीवन में बिल्कुल होगा। आज नहीं तो कल होगा, मीन्स होगा ज़रूर। ठीक है, अब ये तो कहना मुश्किल है कि वो एग्जैक्टली कब होगा, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। हम जितना जल्दी हम जितना अपना मैनिफेस्टेशन पावर हम जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उतनी ही जल्दी चीज़ें हमारे सुखदायी चीज़ें हमारे जीवन में प्रवेश करेंगी। ठीक है, एक कार्ड अपने आप गिर गया है, बैक स्टैबिंग। ओके, तो फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक कार्ड आया है। मैं इस डेक को रख देती हूँ साइड में, और अब मैं दूसरा डेक लूँगी। बैक स्टैबिंग का कार्ड आया है। इस पे जो मैसेजेस लिखे हैं वो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। ओके, शॉकिंग अटैक। अब ये जो टर्म है शॉकिंग अटैक, ये ऐसा लग रहा है, मीन्स ये बता रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि जो अटैक हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, डिसेप्शन की एनर्जी तो है ही, डिसेप्शन एंड लाइज। देखिए इस फ़ोटो को, इस कार्ड के ऊपर जो पिक्चर बनी है, अगर मैं उसको ध्यान से देखूं तो इस पे एक अनार की फ़ोटो है। ओके, पोमेग्रेनेट हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक अनार की फ़ोटो है जो दो भागों में बटा हुआ है, एक नाइफ़ रखा हुआ है, एंड जो अनार का रस होता है एकदम लाल होता है, ब्लड की तरह। ठीक है, तो वो पूरा एकदम फ्लोर पे जो है वो बिखरा हुआ है, और इसके ऊपर मैसेज है बैक स्टैबिंग का। अब देखिए, जो अनार है वो एक फल है। ठीक है,
फल मीठा होता है, राइट, फल सेहतमंद होता है, फल सबको प्रिय होता है, लेकिन जो मैसेज ये दे रहा है वो दे रहा है पीठ में छुरी घोंपने का, यानी धोखे का। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जिसने आपको धोखा दिया है ना, वो बिल्कुल उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब वो जिस तरह के भी कनेक्शन में होगा, जिस भी रिलेशन में होगा वो पर्सन, ओके, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, उस कनेक्शन का ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है। हार्ट ब्रेक एंड पेन, मतलब उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि वो हार्ट ब्रेक कर दे, वो धोखा दे दे, ठीक है। सेपरेशन एंड लॉस भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद किसी का लॉस हुआ है किसी के जाने की वजह से, ठीक है। अब ये लॉस जो है शायद फिनेंशियल लॉस हो, किसी के ऊपर किसी की फिनेंशियल डिपेंडेंसी हो, और उसके जाने के बाद किसी का आर्थिक नुकसान हो गया हो, ठीक है। डिपेंडेंसी इतनी रही होगी कि मतलब बहुत बड़ा उसका नुकसान हो गया हो। चलिए हम आगे के कार्ड्स निकालते हैं और फिर हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ये तो मैसेजेस जो इसके ऊपर लिखा है वो मैंने पढ़ा, और शॉकिंग अटैक, ये मेरा सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है ये ले रहा है, ये टर्म शॉकिंग अटैक, मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं था, ठीक है। और जैसा कि ये पिक्चर बना हुआ है वो ऐसा है कि फल है, लेकिन ये मैसेज दे रहा है धोखे का। तो ये तो वही बात हो गई कि कोई मीठा मीठा बन के हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, ओके, या फिर वही बात है एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए हम आगे कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज रीडिंग में आता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए फर्स्ट कार्ड में डिसेप्शन का मैसेज था, डिसेप्शन एंड लाइज, तो कार्ड फर्स्ट आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ कप्स, ओके। बॉटम की एनर्जी ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड है रीडिंग के अंदर। तो डिसेप्शन एंड लाइज जो लिखा हुआ है बैक स्टेबिंग के कार्ड पे, वो अपने आप में ही ये प्रूव हो गया है कि डेफिनेटली आपको किसी ने चीट किया है, आपका लॉस हुआ है उसकी वजह से। क्योंकि जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है इसके ऊपर, जो इस कार्ड की जो एनर्जी होती है कि कोई पर्सन मतलब किसी का रिसोर्सेज लेके भाग रहा है, वेपन्स लेके वो भाग गया। और जैसा कि इस पिक्चर में है कि 2 स्वॉर्ड्स घुपे हुए हैं, राइट, ज़मीन में घुपे हुए हैं, वो देख रहा है उनकी तरफ। मतलब धोखा दे कर के, हंस के मुस्कुरा के ये पर्सन जो है ये भाग गया उस जगह से, और वो अपने साथ रिसोर्सेज भी ले गया, ठीक है। मैं लॉस की बात कर रही थी, तो ये कार्ड कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आपको डाल गया, जहाँ पर आपको एकदम ऐसा लगने लगा कि अब तो कोई आशा की किरण बची ही नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि वो सारी कमज़ोरी आपके अंदर, आपके माइंड में थी या है। आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको आप खुद अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपने आप को खुद बहुत कम आंक रहे हैं। ये मैसेज ये कार्ड दे रहा है, ओके। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है इसके ऊपर, इसके बाद और उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस लिसनर के साथ भी ये रेजोनेट करे, किसी का ना आर्थिक नुकसान तो हुआ है किसी की वजह से, कोई झूठ बोल के, ठीक है, क्योंकि लाइज ये भी लिखा हुआ है उस कार्ड के ऊपर, झूठ, कोई झूठ बोल के, धोखा दे के चला गया, ओके। सेपरेशन की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक करके चला गया, पेन दे के चला गया, और उसके ऊपर किसी न किसी तरह की आपकी निर्भरता तो थी। अगर ये कोई
अगर ये आपके स्पाउस हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में से कोई चीट करके चंपत हो गया है और हेल्पलेस छोड़ दिया उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में जैसे ये जो लेडी है, ये क्वीन, ये कितने उम्मीदों के साथ इस पेंटिकल्स को देख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत कुछ सोचा था, पर्सन ने बहुत कुछ सोचा था कि इस कनेक्शन में रह के बहुत कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है, और शायद कहीं ना कहीं उस धोखेबाज पर्सन से ये उम्मीदें थी कि वो ये जिम्मेदारियां निभाएगा या निभाएगी। लेकिन उसने दिया क्या? उसने दिया एक शॉकिंग अटैक। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, अनएक्सपेक्टेड अटैक उसने दिया। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको, जैसा कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि रास्ता न दिखाई देना, तो बहुत ही मीन्स आपको दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि अब किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। अब देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, इधर क्या है? या तो उस व्यक्ति का पीछा करो, ठीक है, या उस व्यक्ति का पीछा करो, रोना धोना करो, एकदम से हार के टूट के बैठ जाओ कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं, या फिर जिम्मेदारी उठाऊं। ठीक है, द फूल का कार्ड आया है जो बताता है कि जो पर्सन है वो अब केयरफ्री होके ऑब्स्टेकल्स के बारे में बिना सोचे, बिना उनकी परवाह किए, चैलेंजेस की परवाह किए बिना कोई पर्सन आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मेरे मैक्सिमम लिसनर्स जो हैं वो इस एनर्जी में आ चुके हैं, उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है और बहुत ही बेपरवाह होके, मतलब चैलेंजेस के प्रति बेपरवाह होके, नहीं फ़र्क पड़ता उन्हें कि क्या मुसीबतें आएंगी, क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, वो बस आगे बढ़ चले हैं जिम्मेदारी लेकर के, क्योंकि जिम्मेदारी है उनके ऊपर। जो उन्होंने सोचा था किसी मतलब जो धोखेबाज पर्सन जो भाग गया है, जो उन्होंने सोचा था कि शायद मिलके निभाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि जो पर्सन था वो धोखेबाज था, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाला पर्सन था, और आप कहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वाले पर्सन। तो फिर आपने ये ठानी, या आप धीरे धीरे इस एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर होने की एनर्जी में आप आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि आपने एक मजबूती दिखाई, भावनात्मक मजबूती दिखाई उस सिचुएशन में, उस टूट जाने की सिचुएशन में। इसलिए मैं इतना कह सकती हूँ, एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि परमात्मा आपके साथ हैं। ये इमोशंस का कप लेके परमात्मा आगे आए हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ये इस डेक से मैंने मैसेज निकाला है कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी के पर्सन हैं, और जिस पर्सन से आपने डील किया, जिसने आपको धोखा दिया, वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाला पर्सन था। आपको उसने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया, एकदम से ट्रैप्ड, एकदम से बंधा हुआ, एकदम से फंसा हुआ, कोई रास्ता ना मिलना, इस तरह की कंडीशन में आपको ले आया, बिल्कुल डिप्रेशन की एनर्जी में। मतलब क्योंकि उम्मीद ही ना बचना, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, और वहाँ से परमात्मा ने आपके अंदर एक ऊर्जा भरी, एक ताकत की फीलिंग आपके अंदर आई या आ रही है कि मैं खुद भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आप द फूल की एनर्जी में आके बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके, एक पॉजिटिव थिंकर हो करके, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़े। ठीक है, ये तो मैंने मैसेज लिया इस डेक से। एक दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं उससे क्या मैसेज आता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ है, अगर ये बातें आपसे रेजोनेट हुई हैं,
तो आप इस बात को भी मान के चलिए कि परमात्मा आपके साथ हैं। आप बढ़िए, आप ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़िए, परमात्मा आपके साथ हैं। अब मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ एक दूसरे डेक से, देखती हूँ उसमें क्या मैसेज आता है मेरे लिसनर्स के लिए। ठीक है, कुछ और मैसेज देखते हैं। 3 ऑफ वंड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वंड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इस डेक से भी आया है और पिछले डेक से भी आया था। सन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं अब। जजमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स अभी जो मैसेज आया है वो ये है। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपकी डिपेंडेंसी उस पर्सन पे थी और उसके जाने से हुआ है नुकसान। ठीक है, तो ये 3 ऑफ वंड्स का कार्ड ये मैसेज देता है कि ऑफ कोर्स आप बंधे हुए थे इस तरह उस पर्सन से, क्योंकि आपको किसी न किसी तरह का सपोर्ट तो मिल रहा था उससे। ठीक है, वो आर्थिक सपोर्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आर्थिक सपोर्ट आपको मिल रहा था, आपका कोई आर्थिक काम उससे बन रहा था, या फिर किसी भी तरीके का एक निर्भरता आपकी थी उसके ऊपर, आप बंधे हुए थे उस पर्सन से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है जीवन में अंधियारे का सिचुएशन। अब जीवन में अंधियारे के सिचुएशन से मेरा मतलब है कि रास्ता ही ना दिखना, उजाला, मतलब पता ही ना चल पाना कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह की कंडीशन में आप थे। आप हार्ट ब्रेक एंड पेन का सिचुएशन फेस करने के बाद, उस शॉकिंग अटैक के बाद, डिसेप्शन एंड लाइज के बाद, सेपरेशन एंड लॉस के बाद, ये सारे मैसेजेस इस फर्स्ट जो हमारा टॉपिक का कार्ड आया है उसके ऊपर हैं, ये सब लिखे हुए हैं। तो इसके बाद आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ही थे, जहाँ पर कि आप मतलब आपके मन में अंधकार छा गया था, कोई उम्मीद बची नहीं थी। ठीक है, लेकिन 7 ऑफ वंड्स इसके बाद ये कार्ड आया है और ये कार्ड भी यही मैसेज देता है कि आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी या खुद करनी पड़ी, क्योंकि ये कार्ड मैसेज देता है कि कोई सहारा नहीं बना और पर्सन खुद अपने यहाँ पे एक ज्योति की फ़ोटो बनी हुई है, मतलब कि दीप की ज्योति होती है ना, फ्लेम, उसकी फ़ोटो बनी हुई है। तो मतलब पर्सन जो है वो उसको अपने आप से ही हेल्प मिली, या वो उसको अपने आप से ही हेल्प मिलेगी। ये मैसेज ये दे रहा है ये रीडिंग कि पर्सन को अपने आप से ही हेल्प मिलेगी। देखिए 7 ऑफ वंड्स के बाद 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है और वो ये मैसेज देता है, ये कार्ड ये मैसेज भी देता है कि आप बहुत समय तक किसी सिचुएशन में लटके नहीं रह सकते, आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी। उस पर्सन ने तो आपको लटका के छोड़ दिया, ठीक है, लटक गए आप। लेकिन ये कार्ड मैसेज देता है कि अब जैसे तलवारों से घिरा हुआ ये जो भी वस्तु है, ये कोई पर्सन तो नहीं है, कुछ लटका हुआ है, राइट। और ये मैसेज देता है कि ज़्यादा समय तक आप लटके नहीं रह सकते, आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी। बॉटम का कार्ड जजमेंट का है इस डेक से, और ये कार्ड भी यही मैसेज देता है कि अब आप बस किसी को ब्लेम करके बैठे नहीं रह सकते, या फिर किसी से शिकायत करके बैठे नहीं रह सकते, या हार मान के बैठे नहीं रह सकते। आपको अपने पंख फैलाने होंगे, अपनी उड़ान भरनी होगी, आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, ठीक है। तो मतलब अब आप बस किसी के, जैसा कि मैंने कहा कि ये सब कमज़ोरियां हैं, ठीक है, किसी ने बुरा किया ये तो दिख ही रहा है, दिखा हमको कि कोई बुरा है, लेकिन अब कोई बुरा है, किसी ने बुरा किया, इस वजह से हम अपनी ग्रोथ का गला तो नहीं घोट सकते, या फिर हम अपने साथ इनजस्टिस तो नहीं कर सकते, किसी दूसरे ने तो इनजस्टिस किया ही। और अगर हम भी अपनी ग्रोथ को रोक दें, अगर हम भी अपनी मदद ना करें, तो हमने ही अगर अपने साथ इनजस्टिस कर दिया, तब तो फिर तो बेकार है। मतलब ह्यूमन लाइफ जो हमको मिली है वो मिली ही इसलिए है
कि हमारे अंदर इनफाइनाइट पावर है उसको जगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो जो परमात्मा के गुण हैं वो सारे ही गुण हमारे अंदर हैं, बस हमको उनको जागृत करना है। तो जजमेंट का कार्ड ये यही बताता है कि अपने पंख फैलाइए, दूसरों के ऊपर निर्भर करना या दूसरों को ब्लेम करते हुए जीवन बिताना, ये सब कमज़ोरियां हैं। अब जिसने जो किया वो अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का फल भोगने के लिए भी तैयार रहेगा, उसको नहीं भी तैयार रहे तो भी उसको भोगना तो पड़ेगा ही, भोगेगा ही वो। आप अपने साथ जस्टिस कीजिए, आप अपने साथ न्याय कीजिए, आप अपनी मदद कीजिए। अब देखिए ये 3 कार्ड ऐसे हैं इस रीडिंग के अंदर जो ये बता रहे हैं कि आपको अपनी ताकत बननी पड़ेगी। वो है एक तो 7 ऑफ वंड्स जो कि बताता है कोई दूसरा काम नहीं आया या कोई दूसरा काम नहीं आएगा, आप खुद ही अपने लिए दीपक का काम करेंगे, आप खुद ही अपने लिए रोशनी का काम करेंगे, प्रकाश का काम करेंगे। फिर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड भी यही बताता है कि आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में लटका के नहीं रख सकते, आपको अपने आप को उबारना है, आपको पार लगाना है अपने आप को, खुद को, कोई दूसरी आपकी मदद करने नहीं आएगा। और जजमेंट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो ये बता रहा है कि अपने पंख फैलाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और आप खुद अपनी उड़ान आप खुद भरिए। ओके, मतलब दूसरों के पंखों पे सवार होकर आप कब तक उड़ सकते हैं, कभी उड़ ही नहीं सकते थे। और फिर जब वो पंख किसी धोखेबाज इंसान के हो तो वो पर तो वैसे भी बहुत जल्दी ही कट जाते हैं। तो बिल्कुल इस रीडिंग के अंदर जो मैसेज आया है वो यही मैसेज आया है कि आपके जीवन में किसी ऐसे पर्सन ने आपको धोखा दिया है जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, उसका जो प्लेस था, उसकी जो पोजीशन थी, जो मींस जो एक उसका जो काइंड ऑफ कनेक्शन उसके साथ था, तो उससे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह का बिहेव करेगा। लेकिन शॉकिंग अटैक उसकी तरफ से मिला। थोड़े समय के लिए आप बिल्कुल उस डार्कनेस की एनर्जी में चले गए जहाँ पर आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करने लगे। हो सकता है ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो जब आप इस फेज़ में हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद परमात्मा ने आपको एक तरह से इमोशनल सपोर्ट दिया। आपके अंदर अगर ऐसी भावना आई कि नहीं मैं इसको ठीक करूँगा, अपनी इस परिस्थिति को मैं ठीक करूँगा, तो समझिए परमात्मा ने आपके सर पे हाथ फेरा, तभी आप ऐसा सोच पाए। बिना उनके सपोर्ट के, बिना उनकी मर्ज़ी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर आप एक द फूल की एनर्जी में आके, यहाँ पर बाय वर्ड्स मत जाइएगा। द फूल कार्ड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है जो बताता है, बहुत सन की एनर्जी है इस कार्ड में, जो बताता है कि जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा सकारात्मकता से भर चुका है, इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि उसको अब चैलेंजेस की परवाह नहीं है। ओके, और वो बस बढ़ चला है कि अब उसको करना है, अब उसको मीन्स अब उसको अपने लिए, अपने वो एकदम मस्त होके, एकदम अपने आप में मगन होके वो बढ़ रहा है। अब उसको परवाह नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति की, ठीक है। उस व्यक्ति की तो बिल्कुल नहीं है जिसने उसको धोखा दिया। उस धोखेबाज व्यक्ति ने, मैं कहूँगी कि इस तरह की मैच्योरिटी भर दी आप में, ठीक है। तो आप फिर आगे बढ़े तो आपका जो एक इनहेरेंट नेचर है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है, जिम्मेदारियां उठाने वाला, जिम्मेदारियां निभाने वाला, आप इस एनर्जी के पर्सन हैं। लेकिन आपने रिलाय कैसे पर्सन पे किया? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाला, जो चीट करने की टेंडेंसी में रहता है। ओके, और उस जो सेकेंड डेक से मैसेज आया है वो भी यही मैसेज है जो मैंने आपको बताया कि आप खुद ही अपने जीवन की लौ को आप खुद ही प्रज्वलित कीजिए, कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद ही अपनी उड़ान भरनी होगी। एक और कार्ड जो मिस हो गया रीड करना वो है सन ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए फर्स्ट डेक से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था उस धोखेबाज पर्सन के लिए, और ये सेकंड डेक से सन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि बताता है कि जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा ब्लंट है, मतलब कि गलती भी कर लेगा
और उसको छुपाता भी फिरेगा। अब उस गलती को छुपाने के चक्कर में मतलब वो कभी उसको एडमिट नहीं करेगा, सामने वाला भले वो जान भी जाए तो भी वो एकदम से तुल जाएगा ये प्रूव करने पे कि उसने ये नहीं किया है। इस तरह की इस पर्सन की टेंडेंसी होती है। ओके, और ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर इनको इनकी गलती बताया जाए, अगर इनको इनका करतूत इनको दिखाया जाए, सामने से भी दिखाया जाए, तो ये अटैकिंग मोड पे आ जाते हैं, अग्रेशन में आ जाते हैं, या फिर मन ही मन ये दुश्मन बन जाते हैं उस व्यक्ति के जो सही है और जो इनकी गलतियों को जग जाहिर कर रहा है या इनकी गलतियों को जो उजागर कर रहा है। तो ये एकदम उसके प्रति एकदम शत्रुता का भाव फिर ये रखते हैं। ये इस तरह के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये रिलेट करता है। ये जो बैक स्टैबिंग का कार्ड आया है, बैक स्टैबिंग का कार्ड, और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये सन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये एक ही व्यक्ति की, इसी धोखेबाज व्यक्ति की बात हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्प खुद बन सकते हैं, आप अपनी हेल्प खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, और उस व्यक्ति से आप कोई भरोसा मत रखिए जिसको बड़े भरोसे के साथ आप जीवन में लाए थे, लेकिन वो आपको शॉकिंग अटैक आपके ऊपर करके, डिसेप्शन, आपको धोखा देके और वो फिर चला गया। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बैक स्टैबिंग के कार्ड, इन दोनों ही कार्ड्स में ये मैसेज है सेपरेशन का। तो डेफिनेटली ये चीट करके चला गया, और ये चला भी इसलिए गया होगा क्योंकि इसकी जो करतूत है वो आप सामने ले आए होंगे। ठीक है, या उसको ये समझ आ गया होगा कि उसके जो काले कारनामे हैं वो अब आपके सामने छुप नहीं सकेंगे। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। चलिए अब हम निकालते हैं डिवाइन टाइम गाइडेंस के लिए एक कार्ड। मैं देखती हूँ कि मेरे लिसनर्स का कोई काम कब तक बनेगा। ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं किसी काम के बारे में, एफ़र्ट लगा रहे हैं, तो देखते हैं कि आपका वो काम कब तक बनेगा। एक कार्ड मैं निकालूंगी इसके लिए। बाय द टाइम यू रियलाइज़, मैसेज आया है आपके लिए, बाय द टाइम यू रियलाइज़। तो आपका वो काम जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो तब बनेगा जब आप उसके लिए फ़ील करेंगे। हो सकता है कि कभी कभार ना हम किसी काम के लिए ऊपर से बोल रहे होते हैं, लेकिन बहुत इंटेंशनली हम उसको फ़ील नहीं करें, मतलब जो फ़ील करने की इंटेंसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो बस हम बोल देते हैं, लेकिन उस इंटेंसिटी से हम उसको फ़ील नहीं करते। तो जब आप उसको रियलाइज़ करेंगे, ठीक है, जब आपको रियलाइजेशन होगी उस काम के इम्पोर्टेंस की, या उस काम को करने की जब ट्रू फीलिंग आप में आएगी, तभी वो काम आपका बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।